जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे। तो जनरल साइंस के मैं पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरी तरफ से ये पार्ट 3 है जिसमें आपको काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी एसीसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ओके, तो अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे मैंने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है करंट की, डेली बेसिस पे मैं वहाँ करंट के क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं एसीसी या फिर एसएसबी के लिए तो आपको इस नंबर पे लिख के भेजना पड़ेगा एसीसी या एसएसबी जिसके लिए आपको ज्वाइन करना है उसके लिए। और यहाँ पे अपने नाम के साथ आप यहाँ मेंशन करोगे एसीसी या एसएसबी कौन सी है आपकी, उसके हिसाब से मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा अपने व्हाट्सएप नंबर पे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो एसीसी के नोट्स परचेज करना या फिर एसएसबी की क्लासेस अटेंड करना तो आप सेम आपको करना है इस नंबर पे कांटेक्ट। यहाँ पे आपको चारों सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और एसएसबी की क्लास की जो भी डिटेल्स है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही जेन्युइन चैनल है, आप लोग देख रहे होगे यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे आपको सारी चीज़ें टाइमली अपडेट्स मिलते रहते हैं। सो चैनल को ग्रो करने के लिए सपोर्ट करिए, लाइक करिए, वीडियोज़ को थोड़ा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज के लिए। तो लाफिंग गैस कौन से गैस को बोलते हैं? ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं? ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपके टोटल ग्रुप्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं? 18। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होती है आगे, अगर इसमें आपसे यहाँ पे हमने पूछा सवाल में, इस चीज़ को गौर करिएगा, यहाँ पे पूछा गया ग्रुप, तो ग्रुप कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे पूछता है पीरियड्स कितने होते हैं इसके अंदर, तो पीरियड के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका 07। ठीक है, तो अगर आप इनको नहीं भी देख रहे हैं रात को सोते वक्त में या कुछ काम मैथ्स वगैरह करते वक्त में अगर आप सुन भी रहे हैं तो आपकी चीज़ें यहाँ से ऑटो मोड में आपको मिल जाती हैं और आप अगर इसमें से कुछ भी क्वेश्चन याद रखते हो और एग्जाम में हिट होता है तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, हैवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हैवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग, ठीक है, हैवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, मैं पीटी लिख दिया पीरियोडिक टेबल को, समझ लीजिएगा यहाँ पे। तो ये होता है आपका यूरेनियम, करेक्ट आंसर है आपका क्या है? यूरेनियम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपका केमिकल नेम क्या होता है? ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, इसका आपका केमिकल नेम क्या होता है? ओके, तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट अबेंडेंट इनर्ट गैस इन द एटमॉस्फेयर क्या होता है? ठीक है, तो जब अबेंडेंट गैस की बात हो जाती है तो जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस है, ठीक है, इनर्ट गैस मतलब नॉवल गैसेस, उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या है? आर्गन है। ठीक है, ऐसे भी नॉवल गैसेस बहुत ही कम मिलते हैं बट उसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाला क्या? आर्गन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। डिटर्जेंट यूज फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स एंड अनटेंसिल कंटेन, ठीक है, कौन सा डिटर्जेंट यूज़ होता है आपके क्लोथ्स के लिए? ठीक है, क्लीनिंग के लिए। ठीक है, डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लोथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो है आपका सल्फोनेट, सल्फोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सल्फोनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज कैरिड आउट बाय एडिंग। ठीक है, अगर कभी ऐसा ये क्वेश्चन आता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है, यहाँ पे सीधी बात है रबर के बारे में पूछा है, रबर का वल्कनाइजेशन कैसे कैरिड होता है, क्या ऐड करने से, तो ये होता है इसका सही जवाब सल्फर। ठीक है, सल्फर को ऐड करने से आपको यहाँ पे रबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ मैं, एग्जाम में बहुत बार हिट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। केमिकल नेम आपके ब्लीचिंग पाउडर का क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो ये होता है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, हाइपोक्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग सारे ही मेडिसिन यूज़ करते हैं बट आज तक कभी किसी ने शायद ये सोचा नहीं होगा कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है। ठीक है,
जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, जैसे फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, मेडिसिन का जनक कौन था, किसने मेडिसिन को जन्म दिया था पहली बार, तो उसका सही जवाब है हाइपोक्रेट्स। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के पक्का आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इनको याद करिएगा। ये लीवर होता है। ठीक है, अगर आपको यहीं पे ऑर्गन ना पूछ के ग्लैंड बोलता तो ग्लैंड भी लीवर होता है। ठीक है, ग्लैंड और ऑर्गन दोनों ही लीवर हैं लार्जेस्ट। ओके, एक बीमारी होती है ज़ेरोपैथेलमिया। ठीक है, तो वो किसके कमी के वजह से होता है, कौन सी विटामिन के कमी से ज़ेरोपैथेलमिया नाम की बीमारी होती है? ठीक है, PHTHALMIA, ज़ेरोपैथेलमिया। ठीक है, तो ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, अगर विटामिन ए की डिफिशेंसी है तो ये बीमारी आपको हो सकती है। ओके, तो विटामिन डी से क्या होती है? विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो विटामिन डी से होती है रिकेट। ठीक है, बी से होती है बेरी और सी से होता है स्कर्वी। ठीक, तो इनको भी थोड़ा याद रखिएगा। ये भी सारे कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि कॉमनली आपके एग्ज़ाम में हमेशा इससे क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो इसके बारे में पहले से ही पढ़ के तैयार रखिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है? ठीक है, विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन? ठीक है, कौन सा ऐसा ग्लैंड है? तो ये होती है आपकी पैनक्रियास। ठीक है, ओके। चलिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बताने वाला हूँ, नोट करिएगा इसको। अ पर्सन फील fatigued due to deposition of which acid in muscles? ठीक है, तो कौन सा ऐसा फैट है जो कि शरीर में जमा होने के बाद हमें थकावट महसूस होती है? ठीक है, जब आप वर्कआउट करते हो तो लोग क्या बोलते हैं, कौन सी एसिड बर्न करने के लिए बोलते हैं? लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड बर्न करो। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड को इसीलिए बर्न करने के लिए बोलते हैं। लैक्टिक एसिड ही वो एसिड है जो कि अगर शरीर में जमा हो जाती है तो हमें थोड़ा सा भी काम करने से थकावट महसूस होने लगती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब होगा लैक्टिक एसिड। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज़ नोन एज। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है किडनी का, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑफ किडनी, इसको कहते हैं नेफ्रॉन। ओके, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अगर आपको वहाँ पे मिलता है कि स्टडी ऑफ किडनी को क्या बोला जाता है? ठीक है, स्टडी ऑफ किडनी को क्या बोला जाता है? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हेमोग्लोबिन का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? ठीक है, ये आप लोग सभी को पता होगा, बट जिसको नहीं पता होगा उसके लिए ये क्वेश्चन है, और ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है इसका हीमोग्लोबिन का? वो होता है आयरन। ठीक है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ये BCG वैक्सीन कौन से चीज़ के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, कौन से रोग के लिए? ठीक है, जो वैक्सीनेशन होता है BCG, बैसिलस कैलिमेट-ग्यूरेइन, ठीक है, ये होता है किसके लिए? BCG वैक्सीन होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ठीक है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रेडिली मैन्युफैक्चर इन आवर बॉडी? ठीक है, विच विटामिन इज मोस्टली रेडिली मैन्युफैक्चर इन आवर बॉडी? ठीक है, इन आवर बॉडी, तो ये कौन सा विटामिन है जो रेडली मैन्युफैक्चर होता है? ये होता है विटामिन डी। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो लिटमस पेपर है, ठीक है, लिटमस पेपर का तो आप लोगों को रोल पता होगा, ये एसिड और बेस को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके, तो ये जो लिटमस पेपर होता है इसको ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? ठीक है, लिटमस पेपर यूज इन लेबोरेटरी आर ऑब्टेन फ्रॉम
तो इसका सही जवाब है लीचन। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा ग्लैंड है, ठीक है, कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट में चलते हैं। जो ह्यूमन सेल होती है उसके अंदर कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ह्यूमन सेल हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। तो कितना है भाई इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है 23 पेयर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जो नॉर्मल बीपी होती है ह्यूमन बॉडी की कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये आप लोग सभी बीपी नपाना जाते हैं, एनिमल मेडिकल्स वगैरह होते हैं, बट इसका जो एग्जैक्ट है 120/80। कुछ लोगों को पता होगा, जिन्होंने ध्यान दिया होगा, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा उनको पता नहीं होगा, तो इसलिए 120/80। तो इस बार कंफ्यूज नहीं है ना, जो लास्ट टाइम कंफ्यूज हुए थे बंदे वो बॉडी टेम्परेचर को लेके, ठीक है। तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। तो 120/80 होती है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कहाँ से, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेयर। तो पेनिसिलिन जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो फंगस से किया जाता है, ठीक है। उसका सही जवाब होगा फंगस, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो हमारे बॉडी में जो टिथ और बोन होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको कैल्शियम मिलता तो मेरे ख्याल से सारे कैल्शियम को ही आंसर ठोक देते, ठीक है। बट यहाँ पे आपका एग्जैक्ट आंसर कैल्शियम नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसलिए ये बेसिक से क्वेश्चंस लेके आता हूँ मैं, जो कि आपके डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं, ठीक है। और बोन्स टीथ आर जनरली मेड ऑफ, किससे बने होते हैं, ठीक है। लोगों को पता है कि कैल्शियम होते हैं, बट इसमें नहीं होता पूरा कैल्शियम, ये होता है आपका बना ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। इन सारे क्वेश्चन को थोड़ा नोट कर लें आप, और जितना हो सकता है उतना पढ़ के रट लो, बिकॉज इसी में से क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं आगे भी वीडियोस लेके आते रहूँगा जनरल साइंस के, जहाँ पे मैं आपको कुछ और ही अच्छे क्वेश्चंस बताऊँगा इससे हट के भी, ठीक है। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं मैं किसी और कंटेंट के ऊपर वीडियोस लेके आऊँ तो पक्का मैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।